दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते ही नहीं होंगे। कुछ जो मेरे साथ उठते बैठते हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सहयोगी हैं, वही मुझे जानते हैं। आप लोगों ने अक्सर मुझे टीवी डिबेट्स में देखा होगा। सामाजिक, धार्मिक, पॉलिटिकल डिबेट्स में मैं अक्सर नज़र आता हूँ, और या फेस टू फेस चैनल फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप लोगों ने मेरा देखा होगा। तो जो बहुत से लोग जो मुझे नहीं जानते उनको बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद है। साथियों, गेट नंबर 3 सिविल कोर्ट में बैठता हूं और मीडिया के साथ और सोशल मीडिया के साथ बहुत जुड़ा रहा हूं। मीडिया के, सोशल मीडिया के फ़ायदे भी बहुत हैं, नुकसान भी हैं। इस सोशल मीडिया ने मुझे बहुत लोकप्रिय बनाया, पर आलोचना का शिकार भी बनाया। मेरी तारीफ़ें भी हुई, मुझे गालियाँ भी पड़ी, गालियाँ भी पड़ती हैं, पर सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। खैर, मीडिया और सोशल मीडिया का महत्व समझते हुए दोस्तों, मैं एक कंसेप्ट के साथ आप लोगों के समक्ष आया हूँ। एक मैं यूट्यूब पर सोशल मीडिया का महत्व देखते हुए एक चैनल लॉन्च कर रहा हूँ, या यूँ कहूँ कर दिया है, जिसका नाम है वॉइस ऑफ एडवोकेट। इसके आप लोगों ने सिविल कोर्ट में पोस्टर्स भी और स्टिकर्स भी देखे होंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं तो साथियों, जो अभी आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो अगर आप मेरे अधिवक्ता बंधु इसको सब्सक्राइब कर लें, तो जो भी हम यहाँ से अपलोड करेंगे वो आप तक रेगुलरली पहुँचता रहेगा। ये वॉइस ऑफ एडवोकेट, वैसे संविधान कितना आपने पोस्टर्स में देखा होगा, हमने लिखा है ये अधिवक्ता का है, अधिवक्ता द्वारा है और अधिवक्ता के लिए। ये बात कहाँ से मेरे जहन में आई? दोस्तों, चेंबर में बैठे हम लोग चाय का कुल्हड़ चाय पीते पीते बहुत बातें करते हैं। एक आम अधिवक्ता कभी कभी बहुत ख़ास बात करता है, ख़ास शिकायत रखता है, ख़ास सवाल पूछता है, लेकिन वो बात, वो सवाल जब चाय का प्याला ख़त्म होता है तो उसके साथ वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर चुनाव आता है, फिर लंच पैकेट्स आते हैं, फिर बहुत से लोग रात तक कोर्ट में, परिसर में रुकना शुरू कर देते हैं, दावतें भी होती हैं, अच्छे कैंडिडेट भी आते हैं, ख़राब भी आते हैं, जैसे हर जगह लोकतंत्र में होता है। और फिर कोई ना कोई जीत के आता है, और उसने जो हमसे वादे हमारे भाई ने किए होते हैं, कोई छोटा भाई जीते या बड़ा भाई जीते, उन वादों को हम भूल जाते हैं। कम से कम गवर्नमेंट में वो वादे याद रखे जाते हैं, कोई सरकार उन्हें पूरा करे या ना करे, वो एक अलग मुद्दा है, मैनिफेस्टो। लेकिन यहाँ हमारे जो महत्वपूर्ण पद पे हमारे साथी लड़ते हैं, अध्यक्ष लड़ते हैं, महामंत्री लड़ते हैं, इनका क्या मैनिफेस्टो है, इनकी क्या सोच है? वैसे तो चुनाव साल भर का है, साल भर में कोई चाहते हुए भी बदलाव नहीं ला सकता, पर फिर भी साल भर के हिसाब से क्या मैनिफेस्टो है, तो उन पर चर्चाएँ होती हैं, पर चुनाव के बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वो एक आम अधिवक्ता की आवाज़, उसका सवाल जो कहीं खो जाता है चाय के प्याले के साथ, वो खोए ना, वो ऑन रिकॉर्ड आ जाए, उसका हम संज्ञान ले लें। और जो चीज़ ऑन रिकॉर्ड आ जाती है वो कभी मरती नहीं है, और फिर हम उसको इस्तेमाल करें, एक सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें। अपने और आपके अधिवक्ता बंधु, हमारा जो वर्किंग कंडीशन है उनको बेहतर करने के लिए। वर्किंग कंडीशन हमारी फ़िज़िकल कंडीशंस भी हैं, जहाँ हम बैठ रहे हैं, बत्ती कितनी है, पानी कितना है, लिफ्ट चल रही है, बाथरूम कैसे हैं, वगैरह वगैरह। और वर्किंग कंडीशन इस पे भी आती हैं कि साहब कहीं डेटें लग रही हैं 138 सनाई एक जैसे मुकदमे में 6-6 महीने की, या कुछ ऐसा हो रहा है कि अधिवक्ता जानता है गलत हो रहा है पर कुछ बोल नहीं पाता है। अधिवक्ता कभी थाने जाता है तो अकेला जाता है तो बेवकूफ़ कहलाता है, 20 अधिवक्ताओं के साथ जाता है तो गुंडा कहलाता है। फिर वो किसी नेता को, किसी प्रतिनिधि को फ़ोन करता है, वो मौके पे आ गए तो कहो काम हो गया, नहीं आए तो उसकी आवाज़ कहीं दब कर रह जाती है, उसकी शिकायत कहीं दब कर रह जाती है, वो भी 2 दिन बाद कोर्ट आ जाता है, वो भी आगे बढ़ जाता है। चुनाव के भी मसले होते हैं। एक साथ एक हमारे भाई जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो 3, 4, 5 हज़ार अधिवक्ताओं तक कैसे पहुँचें? कोई एक उनको मंच मिले जहाँ वो अपनी बात रखें, जहाँ हम उनसे सवाल पूछें, जो वो हमें जवाब दें। जैसा मैंने बताया, वो हमारे रिकॉर्ड में रहें। विवाद हो जाते हैं कि एक परिवार में भी विवाद होते हैं, 2 अधिवक्ताओं के बीच में विवाद हो जाते हैं,
कभी कभी अधिवक्ताओं अधिकारियों के बीच में विवाद हो जाते हैं, अधिवक्ता और स्टाफ के बीच में विवाद हो जाते हैं, सही चीज़ सामने नहीं आ पाती। तो ये कोशिश है कि अगर अधिवक्ता का भी किसी अधिकारी से या किसी स्टाफ से कोई नोक झोंक हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, मैं उसको कोई झगड़ा तो नहीं कहूँगा, तो दोनों की बात समझना, पहले उसकी समझना, फिर उस स्टाफ की समझना या दूसरे अधिवक्ता बंधु की समझना, आप लोगों को उससे रूबरू कराना, आप लोगों को उस घटना के बारे में बताना, उस महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताना। बॉयकॉट होते हैं, क्यों हो रहे हैं? अधिवक्ता के सामूहिक हित के लिए हो रहे हैं या व्यक्तिगत हित के लिए हो रहे हैं? तो इस तरह बहुत सी बातें हैं साथियों जो धीरे धीरे उभर के आएंगी। और जैसे देश में सरकार होती है और मीडिया भी होता है, इसी तरह क्यों ना हम एक विशेष तौर पर सिर्फ इस प्रांगण के लिए कलेक्ट्रेट, सिविल कोर्ट या कल को हाई कोर्ट एक ऐसा एक मंच बनाएं जहां सबकी बात रखी जाए। ऐसा नहीं कि किसी अधिवक्ता की किसी स्टाफ से लड़ाई हो गई तो सिर्फ हम अधिवक्ता की बात रखें। स्टाफ का भी एक वर्जन हो सकता है, और वो स्टाफ भी जो काम कर रहे हैं, जो बाबू हैं, जो पेशकार हैं, वो भी हमारा एक फैमिली है, एक एक्सटेंडेड फैमिली है। उनसे आज हमारी नोकझोंक हो जाती है, पर कल को हम ही उनसे कुछ अपना काम भी करवाते हैं। तो ये एक पूरा परिवार है जो हमारे अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, ये भी एक हमारी फैमिली है, ये भी एक हमारे गार्जियन की तरह हैं। अगर कोई किसी वकील का कोई व्यक्तिगत मैटर है, जेन्युइन मैटर है, तो उसकी बात को आगे बढ़ाना और उसको एक मंच देना। ये कोई आधिकारिक या ऑफिशियल मंच नहीं है, ये कोई बार एसोसिएशन की तरह कोई आधिकारिक चैनल नहीं है, ठीक है। ये एक प्रयास है एक अधिवक्ता द्वारा जो मीडिया से जुड़ा रहा है, जिसे 2, 4, 5 लोग पहचानते हैं, कि एक ऐसी चीज़ क्रिएट करी जाए कि उससे कोई सकारात्मक चीज़ आगे बढ़े। ये तक मैंने सोचा है कि जो हम वीडियो डालेंगे, इस वीडियो में तो हम कमेंट्स ओपन रखेंगे, क्योंकि इसमें अगर प्रशंसा होगी तो हमारी सोच की होगी, हमारी मुहिम की होगी, और गालियाँ पड़ेंगी तो हमें पड़ेंगी, तो वो हमें बर्दाश्त है। लेकिन आगे जाके अगर हम 2 अधिवक्ताओं बंधुओं में कोई परेशानी है, हम उसका कोई आपको अपडेट देंगे, या कोई ऐसी बात है जो कोर्ट में हमारी डिमांड नहीं, जेन्युइन डिमांड नहीं मानी जा रही है, हम जब उसका अपडेट देंगे, या किसी अधिकारी पे कोई अपडेट देंगे, या किसी हमारे अधिवक्ता बंधु का कोई बात कलेक्ट्रेट में कोई नोकझोंक हो जाती है, जब उसका अपडेट देंगे, तो हम कमेंट्स भी ऑफ रखेंगे, उसमें हम कमेंट्स की अनुमति नहीं देंगे। ये हमारे ऊपर होता है जो चैनल का क्रिएटर है। होगा ये कि अगर 2 अधिवक्ताओं के बारे में हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो पता चला अधिवक्ता बंधुओं में ही हमारे चैनल पर कहा सुनी शुरू हो जाए, कोई अभद्र भाषा शुरू हो जाए, या हमने कोई शिकायत करी कि साहब फलाने पीठासीन अधिकारी सुन नहीं रहे हैं या इंसाफ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी प्रोसीजरल उसमें या किसी भी चीज़ में, तो पता चला सब अधिवक्ता बंधुओं ने उन अधिकारी के ख़िलाफ़ कुछ यूट्यूब पे लिखना शुरू कर दिया, कभी किसी डीएम साहब के ख़िलाफ़ लिख दिया, किसी भी चीज़ में, किसी भी हमारे प्रोग्राम में, तो वो शोभा नहीं देगा और वो हमको भी एक कटघरे में खड़ा कर देगा। तो पहले प्रोग्राम के बाद हम कुछ भी प्रोग्राम बनाएंगे, भले मान लीजिए डिमांड का हमने कोई बनाया पानी को लेके, अब पता चला हमने ये उसमें बोला कि हमने अध्यक्ष महोदय से रिक्वेस्ट किया है हमारे बार के, और लोग अध्यक्ष महोदय को बुरा बोलने लगे हमारे चैनल पर, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देगा। हमारा जो मकसद है ये चैनल बनाने का, कि सबको जोड़ने का, ये फिर नाकामयाब हो जाएगा। अब कोई आदमी ये भी कह सकता है कि साहब मैं आपकी इस मुहिम को सपोर्ट नहीं करता, तो भाई कोई बात नहीं है। जैसा मैंने बोला, ये कोई आधिकारिक मंच नहीं है, ऑफिशियल मंच नहीं है, आप ना सपोर्ट करिए। आप अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे, और हाँ, इससे पहले मैं बता दूं, हमारे 4 साथी जिन्होंने वॉलंटियर किया है, इसमें कोई इनका पिक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं है, इसमें कोई इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। हमारे वरिष्ठ साथी रविदेव द्विवेदी एडवोकेट, उन्होंने वॉलंटियर किया है इस मुहिम को आगे बढ़ाने का। टेक्निकल लैंग्वेज में, मीडिया की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, बतौर संवाददाता बोलना अच्छा नहीं लगता, हमारे भाई हैं। और हमारे वरिष्ठ साथी प्रवीण प्रताप सिंह सेंगर इसमें हमारे साथ हैं। मैं उनके नंबर फ्लैश कर रहा हूँ, फ़ोटो फ्लैश कर रहा हूँ, आप इन नंबरों को नोट कर लें। हमारे युवा साथी मोहम्मद शरीफ हमारे साथ हैं, हमारी महिला साथी रुचि श्रीवास्तव जी वो हमारे साथ हैं। ये 4 हमारे वॉलंटियर हैं और हम सब इसका एक पार्ट हैं।
ज़रूरी नहीं कि आप किसी को बुलाएं फ़ोन करके। वैसे जो मैं 4 नंबर आपको दिखा रहा हूं, आप इनको चाहें तो फीड कर लें, सेव कर लें। किसी भी ऐसी बात में आप इनको फ़ोन कर सकते हैं। हो सका तो ये पहुंचेंगे, क्योंकि हर आदमी अपने कार्य में बिज़ी होता है। और जैसे मैंने बताया, कोई ऑफिशियल मंच नहीं है कि नहीं भाई हमें पहुंचना है मौके पे। हम ना पहुंच पाएँ तो आप भी कोई रिकॉर्डिंग करके हम तक पहुंचा दें, उसको हम वेरीफाई करके उसी दिन, अगले दिन, एक दिन बाद हम डालेंगे ज़रूर, उसको शेयर ज़रूर करेंगे, आपकी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यही एक पूरा कंसेप्ट है और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। इससे हम लोग एक अच्छा, एक सकारात्मक पहल कर सकते हैं। एक मंच बन सकता है, निष्पक्ष बन सकता है। और यकीन करिए, कोई किसी भी मामले में वो लोग भले मुझे बोलते हैं कि तुमको भाजपा का सांसद बनना है या किसी का कुछ बनना है या चुनाव लड़ना है, मेरा दिल जानता है, मेरा ईमान जानता है कि हकीकत क्या है। तो दोनों तरफ की इसमें बात रखी जाएगी। ये नहीं कि अगर चुनाव हैं तो हम सिर्फ एक ही अध्यक्ष को कैंपेन करते हुए दिखा रहे हैं, एक ही अध्यक्ष को मंच दे रहे हैं कि वो आधे घंटा हमारे चैनल पर बोले और 4000 अधिवक्ताओं तक सीधी उसकी बात चली जाए। नहीं, ये शिकायत आप लोगों को नहीं मिलेगी। और अगर मिले तो मैं आप लोग का गुनहगार हूँगा। मैं आप लोगों से, अगर गलती से भी कोई मुझसे गलती हो जाए तो वीडियो पे आके, क्योंकि आप लोग सब परिवार हो, मैं आप लोगों से माफ़ी भी मांग सकता हूँ। कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, कोई मित्र है, यही रिश्ते हैं हमारे आपके। तो इसमें साथियों मेरा सहयोग दीजिए। एक अच्छी पहल अभी लग रही है। हो सकता है आगे जाके कुछ परेशानियां आएँ, हो सकता है आगे जाके ये मंच मजबूत हो, एक आवाज़ बने, शासन प्रशासन में एक आवाज़ बने। हमारी बार की भी एक आवाज़ बन सकती है। अगर बार कुछ बात पहुँचाना चाहती है वो भी हमारे थ्रू पहुँचा सकती है, वो खुद भी पहुँचा सकती है, हमारे थ्रू भी पहुँचा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हमारे ही पास आए अपनी बात को रखने के लिए, वो कोई भी और मंच इस्तेमाल कर सकता है। चाहे तो आ जाए, स्वागत है, चाहे तो ना आए, इसका भी स्वागत है। अगर आ गया तो हम उसे मन ज़रूर देंगे। और बस यही आप लोगों से दुआ है कि अगर ये हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो एक नया कंसेप्ट है। और ये सिर्फ हमारे इस परिवार के लिए, अधिवक्ता परिवार के लिए। ये कभी भी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी, योगी जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन चीज़ों के लिए मंच कभी भी इस्तेमाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं होगा। अधिवक्ता की व्यक्तिगत समस्याओं के लिए होगा, कोर्ट की, न्यायालय की व्यक्तिगत समस्याओं के लिए होगा, या उन चीज़ों के लिए होगा जो चीज़ आप तक पहुंचनी चाहिए पर किसी वजह से नहीं पहुंच पा रही है। जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद, खुदा हाफिज़। आप लोगों ने मुझे सुना, सब्सक्राइब कर लें, अधिवक्ता बंधुओं में, ग्रुप्स में शेयर कर दें। जितना ये मंच व्यापक होगा, ब्रॉड होगा, चौड़ा होगा, उतना हम लोगों को मजबूती मिलेगी और काम करने में अच्छा लगेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।